परिचय। हम जड़, तना, पत्ती, पुष्पक्रम और पुष्प के लक्षण, प्रकार, रूपांतरण और कार्य की चर्चा पहले ही कर चुके हैं। अब हम बीजाणु जनन, युग्मक जनन, परागण, निषेचन, फल और बीजों का अध्ययन करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: बीजाणु जनन को समझना, परागण की पहचान करना, निषेचन के बारे में समझना, फल की विशेषताएं जानना, फल के प्रकार जानना, बीज की विशेषताएं जानना, बीज के प्रकार जानना, बीजों के अंकुरण का अध्ययन करना, बीजों की किशोरावस्था का अध्ययन करना, एक प्ररूपी पुष्पी पादप का अर्ध तकनीकी विवरण समझना, कुछ महत्वपूर्ण कुलों का वर्णन करना। बीजाणु जनन। बीजाणु जनन बीजाणुओं का उत्पादन है। जननात्मक बीजाणु पौधे, शैवाल और कवक में उनके सामान्य जननात्मक जीवन चक्र के दौरान बनते हैं। प्रसुप्त बीजाणु कुछ कवकों और शैवालों द्वारा मुख्य रूप से प्रतिकूल वर्धन दशाओं की प्रतिक्रिया में बनते हैं। अधिकतर यूकेरियोटिक बीजाणु अगुणित होते हैं और कोशिका विभाजन कुछ प्रकार के द्विगुणित या द्विकेंद्रकों और कोशिका संलयन के द्वारा निर्मित होते हैं। युग्मक जनन। युग्मक जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा द्विगुणित या अगुणित पूर्वगामी कोशिकाएं कोशिका विभाजन करती हैं और परिपक्व अगुणित युग्मक बनाने के लिए विभेदन करती हैं। युग्मक जनन द्विगुणित युग्मक कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा या अगुणित युग्मक जननीय कोशिकाओं के समसूत्री विभाजन द्वारा होता है, जिससे विभिन्न युग्मक बनते हैं। उदाहरण: पौधे सूत्री विभाजन के द्वारा युग्मकोद्भिद में युग्मक उत्पन्न करते हैं। बीजाणुओं के सूत्री विभाजन के बाद अगुणित बीजाणुओं से युग्मकोद्भिद विकसित होते हैं। सूत्री विभाजन और युग्मक जनन के बीच जीवन चक्र में बहुकोशिकीय अगुणित अवस्था का होना पीढ़ी एकांतरण के रूप में जाना जाता है। परागण। परागण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधों में पराग को स्थानांतरित किया जाता है, जिससे पौधे निषेचन और लैंगिक जनन में सक्षम होते हैं। परागकण, जिनमें नर युग्मक होते हैं, अंडक के भीतर मौजूद मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। एंजियोस्पर्म के पुष्पों में अंडक का ग्राही भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। परागण के परिणाम स्वरूप संतति उत्पन्न होती है, जो आनुवंशिक रूप से भिन्न होते हैं। परागण की खोज क्रिश्चियन कोनराड स्प्रेंजेल ने 18वीं शताब्दी में की थी। निषेचन। परागनलिका बीजांड में नर युग्मकों को अंड कोशिकाओं तक ले जाती है। निषेचन नर और मादा अवयवों का संलयन के कारण भ्रूण का विकास क्रमशः बीज और फल में होता है। जब किसी पुष्प की अंड कोशिकाएं उसी पुष्प के पराग की नर कोशिकाओं द्वारा निषेचित की जाती हैं, तो यह स्वनिषेचन और दूसरी स्थिति में यह पर निषेचन होता है। फल। फल निषेचन के बाद विकसित पुष्प का पका हुआ अंडाशय है। यदि अंडाशय के निषेचन के बिना ही फल बनता है, तो यह अनिषेक जनित फल कहलाता है। फल भित्ति या फल भित्ति और बीज का बना होता है। फल भित्ति शुष्क
या गूदेदार हो सकती है। जब फल भित्ति मोटी और गूदेदार होती है तो यह सबसे बाहर की तरफ बाह्य फल भित्ति, मध्य में मध्य फल भित्ति और भीतर की तरफ अंतः फल भित्ति में विभेदित हो जाती है। आम और नारियल में फल को अष्ठिल यानी ड्रूप कहते हैं। ये फल एकांडपी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से विकसित होते हैं और इनमें केवल एक बीज होता है। आम में फल भित्ति बाहरी पतली बाह्य फल भित्ति, मध्य गूदेदार, खाने योग्य मध्य फल भित्ति और भीतरी पथरीली कठोर अंतः फल भित्ति में सुस्पष्ट रूप से विभेदित होती है। नारियल में जो एक अष्ठिल फल भी है, मध्य फल भित्ति तंतुमयी होती है। फलों के प्रकार। फल 3 प्रकार के होते हैं: एकल फल, पुंज फल, संग्रथित फल। एकल फल, फल जो एकांडपी या बहुअंडपी युक्तांडपी से विकसित होते हैं। उदाहरण मटर। पुंज फल, फल जो बहुअंडपी व्युक्तांडपी अंडप से विकसित होते हैं, पुंज फल कहलाते हैं। प्रत्येक अंडाशय एक लघु फल में विकसित होता है और अनेक लघु फल मिलकर समूह बनाते हैं। उदाहरण स्ट्रॉबेरी। संग्रंथित फल, फल जो पुष्प क्रम से विकसित होते हैं, संग्रथित फल कहलाते हैं। उदाहरण अनानास और शहतूत। बीज, एक पका हुआ बीजांड जिसमें भ्रूण को आच्छादित करता है, एक सुरक्षात्मक आवरण और खाद्य भंडार होता है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के लैंगिक जनन चक्र में निर्मित एक प्रवर्धन करने वाला अंग। सभी बीजों में सामान्य भाग है: भ्रूण, संचित भोजन और सुरक्षात्मक आवरण। भ्रूण एक मूलांकुर, एक भ्रूणीय अक्ष और गेहूं, मक्का में एक बीज पत्र या चना मटर में 2 बीज पत्र का बना होता है। यह बीज के अंकुरण पर एक नए पौधे को जन्म देता है। बीजों के प्रकार। एंजियोस्पर्म के बीजों को 2 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है: एक बीजपत्री बीज या द्विबीजपत्री बीज। बीज जिनमें केवल एक बीजपत्र होता है, एक बीजपत्री बीज कहलाते हैं। उदाहरण मक्का। बीज जिनमें 2 बीजपत्र होते हैं, द्विबीजपत्री बीज कहलाते हैं। उदाहरण निलंबो न्यूसीफेरा। द्विबीजपत्री बीज की संरचना। द्विबीजपत्री बीज में बीज का सबसे बाहरी आवरण बीजावरण होता है। बीजावरण में 2 परतें होती हैं: सबसे बाहरी बीजजोल और भीतरी टेगमेन है। नाभिका बीजावरण पर एक क्षत चिन्ह है जिसके द्वारा विकसित हो रहे बीज फल से जुड़े होते हैं। नाभिका के ठीक ऊपर एक छिद्र होता है जो बीजांड द्वार कहलाता है। बीजावरण के भीतर भ्रूण होता है जो एक भ्रूणीय अक्ष और 2 बीज पत्रों का बना होता है। बीज पत्र प्रायः गूदेदार होता है और इनमें भोज्य पदार्थ संचित रहता है। भ्रूणीय अक्ष के दोनों सिरों पर मूलांकुर और प्रांकुर होते हैं। कुछ बीजों जैसे कि अरंड में भ्रूणपोष द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप बनता है जिसमें भोजन संचित करने वाले ऊतक होते हैं। सेम, चना और मटर जैसे पौधों में परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष नहीं होता है और ऐसे बीज अभ्रूणपोषी कहलाते हैं। उदाहरण चना।
एक बीजपत्री बीज की संरचना। एक बीजपत्री बीज भ्रूणपोषी होते हैं, लेकिन कुछ जैसे कि ऑर्किड में अभ्रूणपोषी होते हैं। अनाज के बीजों जैसे मक्का में बीजावरण झिल्लीदार और प्रायः फल भित्ति से संलिप्त होता है। भ्रूणपोष स्थूलीय होता है और भोजन का संग्रहण करता है। भ्रूणपोष की सबसे बाहरी आवरण भ्रूण से एक प्रोटीन सतह द्वारा अलग होता है जो एल्यूरोन सतह कहलाती है। भ्रूण छोटा होता है और भ्रूणपोष के एक सिरे पर खांचे में स्थित होता है। यह एक बड़ा तथा ढालाकार बीजपत्र होता है जो स्कुटेलम कहलाता है और इसमें एक अक्ष भी होता है जिसमें प्रांकुर और मूलांकुर होते हैं। प्रांकुर और मूलांकुर एक चादर से ढके होते हैं जिसे क्रमशः प्रांकुर चोल तथा मूलांकुर चोल कहते हैं। बीजों का अंकुरण। अंकुरण एक बीज में निहित भ्रूणीय पौधे की वृद्धि है, जिसके परिणाम स्वरूप नवोद्भिद पौधों का निर्माण होता है। पूरी तरह से विकसित बीजों में एक भ्रूण और अधिकतर पादप प्रजातियों में कुछ भोजन संचित होता है। भ्रूण एक बीजावरण से आच्छादित होता है। बीजाणु से निवोद्भिद पौधे की वृद्धि, जैसे कि कवक बीजाणुओं से हाइफी कवक सूत्र की वृद्धि भी अंकुरण है। कुछ महत्वपूर्ण कुलों का विवरण। फाबेसी। यह कुल पहले पेपिलियोनोइडी कहलाता था। यह लेग्यूमिनोसी कुल का उपकुल है। यह सारे विश्व में पाई जाती है। वर्गीकृत स्थान। जगत वनस्पति जगत। उपजगत फनेरोगेम्स। प्रभाग द्विबीजपत्री। वर्ग पॉलीपेटली। श्रेणी कैलिसिफ्लोरी। गण रोजेल्स। कुल लेग्यूमिनोसी। उपकुल पेपिलियोनेसी। कुल फबेसी। कायिक अभिलक्षण। वृक्ष, झाड़ी, शाख, मूल ग्रंथियों सहित मूल। तना सीधा या आरोही। पत्तियां एकांतर, पिच्छाकार संयुक्त या सरल, पर्ण आधार, तल्पयुक्त, अनुपर्णी, जालिका, शिराविन्यास। पुष्पी अभिलक्षण। पुष्पक्रम असीमाक्षी। पुष्प उभयलिंगी, एक व्यास सममित। कैलिक्स बाह्य दल 5, संयुक्त बाह्यदली, कोरछादी, पुष्पदल विन्यास। कोरोला दल 5, पृथक दली, पेपिलियोनेसियस। एक पश्चमानक, 2 पार्श्वीय पंख, 2 अग्र होते हैं जो एक नोतल बनाते हैं, संलग्न पुंकेसर और स्त्रीकेसर। वैक्सिलरी पुष्पदल विन्यास। उमंग 10 द्विसंघी परागकोश द्विकोष्ठी। जायांग अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती, एक अंडपी, अनेक बीजांडों सहित एक कोष्ठीय वर्तिका एकल। फल लेग्यूम। बीज एक से अधिक, अभ्रूणपोषी। पुष्पसूत्र, पुष्पी चित्र। आर्थिक महत्व। दालें। इस कुल से संबंधित अनेक पौधे दालों का स्रोत हैं। उदाहरण पायसम सिटाइवम मटर, सीसर एरिएंटम चना, कैचनस कैचन अरहर दाल या तुअर दाल, फैसियोलस मंगो या विग्ना मंगो उड़द दाल, फैसियोलस रेडिएटस मूंग दाल, विग्ना सीनेंसिस लोबिया, फैसियोलस वुल्गेरिस फ्रेंच या सेम
या राजमा। लेंस स्कुलेंटम मसूर दाल। लेथाइरस सेटाइवस खेसरी दाल। रेशे क्रोटोलारिया जंसिया सन के फ्लोएम से रेशे प्राप्त किए जाते हैं, जिनका उपयोग रस्सी, कैनवस, जाल, बैग बनाने में किया जाता है। खाद्य तेल सोयाबीन यानी ग्लाइसिन मैक्स मूंगफली से खाद्य तेल निकाले जाते हैं। डाई रंग इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया से नील और ब्यूटिया मोनोस्पर्मा से टेसू या ढाक प्राप्त होता है। सजावटी फूल लेथाइरस ओडोरेट्स, मीठी मटर, क्लिटोरिया टर्नेसिया, बटरफ्लाई मटर और इरिथ्रीना कोरल वृक्ष सजावटी पौधे हैं। चारा सेस्बेनिया और ट्राइफोलियम से प्राप्त होता है। सेलेनेसी यह एक बड़ा कुल है, प्रायः इसे आलू कुल भी कहते हैं। यह उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्र में भी फैले रहते हैं। वर्गीकृत स्थान जगत वनस्पति जगत। उपजगत पनेरोगेम्स। प्रभाव द्विबीजपत्री। वर्ग पॉलीपेटली। श्रेणी बाइकार्पलेटी। गण पॉलीमेनियल्स। कुल सोलेनेसी। कायिक अभिलक्षण पौधे प्रायः शाख, झाड़ी और छोटे वृक्ष वाले होते हैं। तना शाकीय, कभी कभी काष्ठीय, वायवीय, सीधा, बेलनाकार, शाखित, ठोस या खोखला, रोमयुक्त अथवा अरोमिल। आलू में भूमिगत तना सोलनम ट्यूबिरोसम। पत्तियां एकांतर, सरल, कभी कभी संयुक्त, पिच्छाकार, अनुपर्णी, जालिका विन्यास। पुष्पी अभिलक्षण पुष्पक्रम एकल, कक्षीय या ससीमाक्षी जैसे सोलेनम में। पुष्प द्विलिंगी, त्रिज्या सममित। कैलिक्स बाह्यदल 5, संयुक्त दीर्घस्थायी, कोरस्पर्शी पुष्पदल विन्यास। कोरोला दल 5, संयुक्त, कोरस्पर्शी पुष्पदल विन्यास। पुमंग 5 पुंकेसर, दल्लग्न। जायांग द्विअंडपी, युक्तांडपी, अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती, द्विकोष्ठी, बीजांडासन, फूला हुआ जिसमें बहुत से बीजांड। फल बेरी या संपुट। बीज अनेक भ्रूणपोषी। पुष्पसूत्र पुष्पी चित्र। आर्थिक महत्व सोलेनम ट्यूबिरोसम आलू के कंद में प्रचुर स्टार्च होता है। सोलेनम मेलंजीना बैंगन के फलों में आयोडीन होता है। लाइकोपोर्सिकॉन स्कुलेंटम टमाटर के फल खाने योग्य होते हैं। कैप्सिकम एनम मिर्च मसाले प्रदान करता है। फाइसेलिस पेरुवियाना से केप गूसबेरी एक स्वादिष्ट फल प्राप्त होता है। एट्रोपा बेलाडोना जड़ों से औषधि प्राप्त होती है, जिसका उपयोग पुतली को फैलाकर नेत्र परीक्षण किया जाता है। दातूरा मेटल और दातूरा स्ट्रामोनियम की पत्तियों और फलों से औषधि निकाली जाती है, जिसमें एल्केलॉइड एट्रोपिन होता है। इसका उपयोग नेत्र परीक्षण में किया जाता है। सूखी पत्तियों और फलों से औषधि हायोस्काइमस नीगर हेनबेन प्राप्त की जाती है,
जिसका उपयोग दमा और काली खांसी के उपचार में किया जाता है। विथाइनिया सेमनीफेरा अश्वगंधा की जड़ों से अश्वगंधा औषधि निकाली जाती है, जिसका उपयोग खांसी और गठिया में किया जाता है। निकोटियाना टोबैकम का उपयोग बीड़ी और सिगरेट में किया जाता है। तंबाकू में 2 अल्कलॉइड निकोटीन और एनाबेसिन होते हैं। ये दोनों अल्कलॉइड मादक होते हैं और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर निराशाजनक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। औषधि के रूप में तंबाकू में शामक और प्रतिउद्वेष्टि प्रभाव होते हैं। पिटूनिया और सेस्ट्रम सजावटी पौधे हैं। लिलिएसी, इसे प्रायः लिली कुल कहते हैं। यह एक बीजपत्री पौधों के लक्षण दर्शाता है। यह सारे विश्व में पाए जाते हैं। वर्गीकृत स्थान: जगत, वनस्पति जगत। उपजगत: फनरोगेम्स। प्रभाव: एक बीजपत्री। श्रेणी: कोरोनेरी। कुल: लिलिएसी। कायिक अभिलक्षण: भूमिगत शल्ककंद, कॉर्म या प्रकंद सहित दीर्घकालिक शाक। पत्तियां प्रायः आधारीय, एकांतर, रैखिक, समांतर शिराविन्यास के साथ अननुपर्णी। पुष्पी अभिलक्षण: पुष्पक्रम एकल या ससीमाक्ष, प्रायः पुष्पक्षत्र। द्विलिंगी, त्रिज्या सममित। परिदल पुंज 6, 3-3, प्रायः नली में जुड़े हुए। कोरस्पर्शी, पुष्पदल विन्यास। पुमंग, पुंकेसर 6, 3-3। जायांग, त्रिअंडपी, युक्तांडपी, अंडाशय, ऊर्ध्ववर्ती, त्रिकोष्ठकी जिसमें अनेकों बीज, स्तंभीय बीजांडासन। फल: संपुट, कभी कभी बेरी। बीज: भ्रूणपोषीय। पुष्पसूत्र। पुष्पी चित्र। आर्थिक महत्व: इस कुल के अधिकांश पौधे अच्छे सजावटी पौधे हैं, जैसे ट्यूलिपा, ग्लोरियोसा, लिलियम, एलोए, रस्कस, एस्पेरेगस, युक्का, ड्रासेनिया आदि। एलियम सीपा की पत्तियों के मांसल पत्ती आधार खाने योग्य होते हैं। एलियम सेविटम के शल्ककंद खाने योग्य होते हैं। स्माइलैक्स चाइना, स्माइलैक्स की जड़ों से सरसा पारीला निकाली जाती है, जिसका उपयोग त्वचा रोग में किया जाता है। कॉलेजकम ऑटोमनेल की कार्म से कॉल्चीसीन निकाली जाती है, जिसका उपयोग बहुगुणित को प्रेरित करने के लिए किया जाता है। एलोए से एलोइन निकाला जाता है, जिसका उपयोग त्वचा रोगों में किया जाता है, जबकि एलोए वीरा जूस का उपयोग पाचन संबंधी विकारों में किया जाता है। क्या आप जानते हैं? नारियल, सिंघाड़ा, मूंगफली, सुपारी, पाइन नट असत्य नट के उदाहरण हैं। कुछ कुकुरीबिट के कड़वे स्वाद का कारण ट्रीटीपिनेज की उपस्थिति है। लोडोएसिया मल्डीविका सबसे बड़ा फल और सबसे बड़ा बीज है। ऑर्किड के बीज सूक्ष्म, शुष्क और रेत के कणों से हल्के होते हैं। सारांश: आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में और बीजांड बीज में बदल जाते हैं। बीज या तो एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री हो सकते हैं। वे आकार, माप और जीवन क्षमता की अवधि में भिन्न होते हैं। पुष्पी अभिलक्षण पुष्पी पादपों का वर्गीकरण और पहचान का आधार बनाते हैं। इसे कुलों के अर्ध तकनीकी विवरण के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। वैज्ञानिक शब्दों का उपयोग करके
पुष्पी पादप का एक निश्चित अनुक्रम में वर्णन किया जाता है। पुष्प अभिलक्षण को पुष्पी चित्रों और पुष्प सूत्र के रूप में संक्षिप्त रूप में दर्शाया जाता है।